Hello friends, my name is Pradeep. So once again, alright, we are going to discuss about this APPSC syllabus. alright. अभी लास्ट वीडियो जो मैंने किया था ओके जिसमें हम लोगों ने डिटेल सिलेबस को देखा हुआ था, दैट वाज द सिलेबस एग्जैक्टली सेम है जो भी कल में रिलीज़ किया गया कमीशन के थ्रू। ठीक है, किसका यहाँ पे एई का, और जेई वालों का जो सिलेबस है वो कम्प्लीटली सेम है जो प्रीवियस में था। ठीक है, तो जेई वालों का तो कोई दिक्कत नहीं, उनका सारा सिलेबस पुराना वाला है, तो उसी को आराम से पढ़ते रहें, उसमें तो कोई इशू नहीं है। बट अभी जो एई वालों का है उनका सिलेबस चेंज हो गया है। ठीक है, उनका सिलेबस क्या हुआ, चेंज हो गया है, सिलेबस में बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुए हैं। तो आप देखेंगे तो जो सिलेबस उनका बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। ड्रास्टिकली का मतलब क्या हो गया भाई, जो सिलेबस था पहले केवल 6-7 सिलेबस ही थे, सब्जेक्ट थे, अभी तो क्या हो गया यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट हो गए हैं, अराउंड 13 और 3 16 हो गए हैं, 16 या ह्यूज सब्जेक्ट। ठीक है, आज डिटेल में इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, वैसे इसके ऊपर एक वीडियो हम लोगों ने करा हुआ था, है ना, कि क्या क्या सिलेबस है, कैसे आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, है ना, वो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो कंप्लीट को डिस्कस करा हुआ है। अभी जो न्यू सिलेबस आया हुआ है तो इसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, फिर रिक्रूटमेंट टेस्ट का देखा जाएगा क्योंकि आपके कैसे हो सकते हैं, पैटर्न क्या हो सकता है रिक्रूटमेंट टेस्ट का, क्योंकि अभी इस चीज़ को रिलीज़ नहीं किया है, मेंस के बारे में कंप्लीट डिस्कस किया हुआ है। तो आज ज़्यादा फोकस होगा हमारा रिक्रूटमेंट टेस्ट का। फिर ये जो सिलेबस भी रिलीज़ हुआ है इसको हम लोग कैसे अप्रोच करें, है ना, इसको हम लोग कैसे अप्रोच करें, इसके लिए कौन कौन सी क्लासेस चल रही हैं, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कंप्लीट मिल जाएगी। तो ओवरऑल इन सबको आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले क्लासेस को डिस्कस कर लेते हैं। नया बैच स्टार्ट हो रहा है न्यूली एडेड सब्जेक्ट के लिए फ्रॉम 31 मार्च, ऑनलाइन में स्टार्ट होगा क्योंकि पूरे दिन में क्लासेस चल रही हैं। अगर बात की जाए ऑफलाइन की तो सुबह में 8:30 से 11:30 चलता है, फिर शाम को 3 to 6 अभी नए नए सब्जेक्ट स्टार्ट हुए, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन में ज्वाइन करना है तो ऑनलाइन में 3 क्लासेस अभी स्टार्ट हो जाएंगी, अभी 2 चल रही हैं, एक और स्टार्ट हो जाएगा। तो एक दोपहर में क्लास का टाइमिंग है 12:30 से 2 PM, जो क्रैश कोर्स है जिसपे हम लोग सिविल को फोकस कर रहे हैं, प्रीलिम्स को लेकर के। फिर हम लोग कर रहे हैं किसको यहाँ पे, फिर शाम को एक रेगुलर बैच चल रहा है आपका शाम को 7 बजे से 10 बजे तक, जो एई के लिए चल रहा है, जेई के लिए चल रहा है। अभी हम लोग पेपर 2 को कर रहे हैं, है ना, पेपर 2 जल्दी खत्म हो जाएगा, देन वी विल स्टार्ट पेपर 1। ओके, तो उसको हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, ऑनलाइन में। नेक्स्ट अभी जो बैच स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, वो होगा 31 मार्च से। जो क्लास की टाइमिंग वो शाम को, क्योंकि कई सारे लोग ऑफिस वर्किंग हैं तो उनका कुछ कहना था कि सर हमें भी क्लासेस करनी है, तो सबको एक कंपाइल करके बनाया गया। तो शाम को जो टाइमिंग मिला वो 9 to 11 मिला, है ना। अब एग्ज़ाम टाइम आया तो आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना होगा पढ़ने के लिए, तो रात को 9 बजे से 11 बजे तक आपकी क्लासेस चलेंगी। जो वो लोग क्लासेस कर सकते हैं लाइव में वो तो करेंगे ही करेंगे, साथ में जो क्लासेस हैं इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिल जाएगा नेक्स्ट डे में। नेक्स्ट थिंग, आपको इसको इनकेस आपके पास इंटरनेट नहीं तब इसको रिकॉर्ड करके भी देख सकते हैं, मतलब ये इसका जो रिकॉर्डेड होगा आप उसको डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। मीन्स आप वाईफाई में गए अच्छे नेटवर्क में, तो आपने वहाँ से क्या क्या वीडियो को डाउनलोड कर दिया, फिर आपने इसको डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। तो ये सारे फैसिलिटी इस बार आपको ऐप में मिल जाएगा। ओके, इस न्यूली एडेड सब्जेक्ट को कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा वो 2 to 3 मंथ्स है। इतने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, है ना, तो इतने दिन में आपको कंप्लीट हो जाएगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड है 2 मंथ्स के आसपास में आपका सिलेबस फिनिश हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा 31 मार्च के लिए। अब इसमें थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो हमारे यहाँ से रजिस्टर्ड बच्चे हैं, ठीक है, क्योंकि इससे पहले तो सिलेबस रिलीज नहीं था, तो जो कोर्स की फीस थी एई का वो 12,000 था और जेई कंबाइन का 15,000। तो जेई वालों की तो कोई दिक्कत नहीं, उनका तो 10,000 फीस ही है क्योंकि उनका सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ। बट अभी जो सिलेबस चेंज हुआ है ना, अभी जो सिलेबस चेंज हुआ एई का चेंज हुआ है, तो उनकी जो फीस थी कितनी 12,000, है ना। तो अगर वो लोग न्यूली एडेड सब्जेक्ट को करना चाहेंगे, है ना, न्यूली एडेड सब्जेक्ट को करना चाहेंगे, तो जो भी कोर्स फीस है 10,000 इन न्यूली एडेड सब्जेक्ट का, इसका 50% ऑफ होगा, है ना, उसका 50% ऑफ मीन्स 5,000 उनको कोर्स फीस मिल जाएगा। अब वो लोग अपना माइंड इसमें यूज़ नहीं करेंगे कि हमने तो बाई करा हुआ था, आप हमें इसी में कंप्लीट कराइए, तो ये सब बेसलेस आर्गूमेंट होंगे, ना ही इसको लेकर के आप मैसेज करेंगे, ना ही कॉल करेंगे, है ना, क्योंकि आप सबको पता है कि सिलेबस बहुत सारा ऐड हुआ है तो पढ़ाने में मेहनत जाती है ना, तो आप उसमें बेसलेस चीज़ें को बात नहीं करनी है। ठीक है, तो उन सब के लिए पहले बता दिया था, कल क्लास में डिस्कस करा हुआ था। इनकेस अगर आपको ज्वाइन करना है
तो 50% आपको ऑफ हो जाएगा। तो 5000 में न्यूली एडेड सब्जेक्ट आपको सारे मिल जाएंगे। जो केवल न्यू सब्जेक्ट को ही करना है उनके लिए फीस होगी 10,000, है ना, तो वो लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इवन कई सारे लोगों ने क्लास को ज्वाइन भी करा हुआ है। ये तो हो गया कोर्स फीस का। जो भी इसके नोट्स हैं, नोट्स आपको कंप्लीट मिल जाएगा, ऑफिस जाकर ले सकते हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड है फ्राइडे और सैटरडे से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, एज पर द न्यूली एडेड सब्जेक्ट, एज पर द न्यूली एडेड सब्जेक्ट, इसके हिसाब से आपको सारा मिल जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी थी। टेस्ट सीरीज भी इसके बेसिस पे ही चल रहा है। चलिए अब बात करते हैं, आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो कल शाम को सिलेबस रिलीज़ हो गया। स्माइल इसलिए कर रहा हूँ कि कई सारे लोग थे जो मैंने जब इस सिलेबस को लेकर डिस्कस किया, है ना, तो मतलब उनके लिए तो बड़ा तरस सा आता है ना, जिनके ऊपर आपके आप में बोलते हैं कि मर्सी आता है, ठीक है, सिंपैथी। तो ऐसा है कि वो ना तो पढ़ रहे हैं ना दूसरों को पढ़ने दे रहे हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं को पढ़ नहीं रहे हैं, हो सकता है वो खुद पढ़ने दूसरों को ना पढ़ने दे रहे हों, ठीक है। तो दे आर जस्ट यूजिंग अ वेरी चीप टेक्टिक्स, है ना, कि खुद तो पढ़े होंगे दूसरों को पढ़ने नहीं दे रहे हैं। बाई डूइंग द सच आप उनको बोल सकते हैं कि बेसलेस थिंग्स करके, है ना, अन्य से चीज़ों को करके लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए आपको लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो में बताया हुआ था कि जीतने के कई सारे तरीके से होते हैं। एक तरीका तो आपको डिस्कस करा हुआ था। तो लोग उसी चीज़ को करें, दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करें और खुद पढ़ रहे हैं, है ना। अभी देखिए सिलेबस सेम मिला जो लास्ट टाइम डिस्कस करा हुआ था, ठीक है। तो वो तो सिलेबस पूरा सेम है, पैटर्न भी पूरा सेम है, बट जो सिलेबस का बैलेंस है पेपर 1 पेपर 2 का, है ना, वो बड़ा ख़राब सा कर दिया है। अभी आगे देखा जाएगा, ठीक है। तो अभी तो सिलेबस रिलीज हो गया, सब कुछ हो गया। अब जो स्टेज होगा मोस्टली स्पेक्टेड नेक्स्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन जब आप सिलेबस को देखते हैं तो सिलेबस एक साथ रिलीज हुआ है, सिविल का भी, मैकेनिकल का भी, इलेक्ट्रिकल वालों का भी और कंप्यूटर साइंस का, एग्रीकल्चर, मतलब सबका एक साथ रिलीज हुआ है। तो ये है, यहाँ से चीज़ आपको निकल के आता है कि भाई जो नोटिफिकेशन आएगा, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज होंगी वो भी सबकी एक साथ ही होंगी, वो भी सबकी एक साथ ही आएंगी वैकेंसीज, ठीक है। जब वैकेंसी सबकी एक साथ आएंगी तो रिक्रूटमेंट टेस्ट को कैसे किया जाए, है ना, रिक्रूटमेंट टेस्ट को कैसे किया जाए, क्योंकि रिक्रूटमेंट टेस्ट का जो पैटर्न है वो तो प्रीवियस जैसे ही होना है ना, कि 100 क्वेश्चंस होगा MCQs का, ठीक है, पहला। नेक्स्ट आपको मिलेगा 100 मार्क्स का ही होगा ये, ठीक है, 100 मार्क्स का ही होगा। टाइमिंग यहाँ से 2 आवर्स हो जाएगा, ठीक है, टाइमिंग यहाँ से 2 आवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट आपको मिल जाएगा यहाँ से नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी, मोस्ट एक्सपेक्टेड है, नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग। अब बात है कि सिलेबस तो रिक्रूटमेंट टेस्ट का दिया नहीं है, तो रिक्रूटमेंट को टेस्ट को लोग कंडक्ट कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। अगर आप सिलेबस को देखें तो सबका एक साथ रिलीज करा हुआ है ना। और एई में जो सिलेबस एडेड है, एई में जो सिलेबस एडेड है, कई सारे नए टॉपिक्स एडेड हैं। अगर वो जून में कराते हैं सारे सब्जेक्ट को लेकर के, जैसे रिक्रूटमेंट टेस्ट का मैं यहाँ पे सिलेबस डिफाइन करूँ, है ना, तो जीके जीएस सेकंड आपको बोला हुआ था मैंने, इंग्लिश बोला हुआ था, ठीक है। थर्ड मैंने बोला हुआ था एप्टीट्यूड का, कि एप्टीट्यूड होना है, और फोर्थ बोला था यहाँ पे सिविल का, सिविल इंजीनियरिंग का। ये मैंने 4 आपको बताया हुआ था, इन 4 को मैंने यहाँ से बताया हुआ था, ठीक है। चलिए ठीक है भाई, बात ये तो सुनी आती है कि 4 आपको यहाँ से मिल गए, ठीक है। अगर आप सिलेबस देखेंगे एई का, है ना, जो एई का सिलेबस है, तो बहुत सारे टॉपिक्स में न्यूली एडेड हैं, कई सारे सब्जेक्ट। अगर जून में वो लोग रिक्रूटमेंट टेस्ट कराते हैं, है ना, जून में अगर इसका एग्जाम होता है रिक्रूटमेंट टेस्ट, ठीक है, जून में, तो होगा क्या इसमें, है ना, तो होगा क्या इसमें, टाइम तो बहुत कम है। अब सबको क्वेश्चन आना है, जीके जीएस भी होगा, इंग्लिश भी होगा, एप्टीट्यूड भी होगा, यहाँ भी होगा, ठीक है। क्योंकि टाइम को ना एक्सटेंड करके वो क्या कर सकते हैं, ये जो एक्सपेक्टेड है, ऐसा नहीं कैसा ही होना है ना, ऐसा नहीं कैसा ही होना है। तो होगा क्या यहाँ पे, क्योंकि इस वाले पोर्शंस को हटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिविल है, मैकेनिकल भी है, फिर इलेक्ट्रिकल भी है और कंप्यूटर साइंस भी है, कंप्यूटर साइंस भी है। अगर पेपर कराएंगे तो सबका अलग अलग से पेपर बनाना होगा, और किसी में ज़्यादा सिलेबस ऐड हुआ, किसी में कम हो, तो टाइम भी उनको देना होगा। तो लोग टाइम को ना दे करके वो अपना फ़ायदा सोचेंगे। अब इसमें कर क्या सकते हैं, वो जो रिक्रूटमेंट टेस्ट है, उसमें इस टेक्निकल पोर्शन को ही हटा दें, तो ये क्या सबके लिए कॉमन हो जाएगा, और इसलिए उनको अलग से कोई टाइम भी नहीं देना। वो तो सिंपल बोल देंगे भाई ये तो कॉमन चीज़ है,
ये तो हर एक एस्पिरेंट को नोन होना चाहिए, ये तो बेसिक नॉलेज है, वो तो सभी को नोन होना चाहिए। तो अपना यहाँ से वो गेम खेल जाएंगे और मोस्ट एक्सपेक्टेड ये ऐसे ही वो करेंगे, क्योंकि टाइम को ना बढ़ा करके वो यही करेंगे। अगर हो सकता है सिविल ऐड कर दिया तब तो ठीक है, अदरवाइज उनका सारा खेला यहीं पर होगा। प्रीलिम्स में या रिक्रूटमेंट टेस्ट में टेक्निकल को पूछेंगे ही नहीं, वो नॉन टेक ही सारा पूछ लेंगे, है ना। क्योंकि मेरे जान पहचान में जो अदर जो बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हैं, जैसे कुछ मेरे नॉन में हैं, है ना, जो मेडिजिम पढ़ाते हैं या IAS मास्टर में हैं, ठीक है, KD कैंपस में पढ़ाते हैं, ठीक है, गेट फोरम में, अनअकैडमी में हैं, तो कुछ ऐसे जान पहचान में लोग हैं। मेरे जब उनसे डिस्कशन, उनका यही कहना है क्योंकि टाइम कांस्टेंट है, टाइम बहुत कम है, तो कमीशन क्या कर सकता है, वहाँ के जो भी लोग हैं इस टेक्निकल पोर्शन को हटाकर केवल ये बेसिक दे सकते हैं 3। मेरी काफ़ी देर तक उनसे डिस्कशन हुआ, तो आउटकम यही निकल के आया, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है तो पढ़ने के लिए टाइम देना होगा, और उस चीज़ को ना दे करके केवल इसी को करा देंगे। क्योंकि जून में अगर हुआ रिक्रूटमेंट टेस्ट तो आप 60-70 ले लीजिए, तो ये मान चलिए कि जून में हुआ तो जुलाई में आपका रिजल्ट, जुलाई में आपका मेंस नहीं होना है, ना ही अगस्त में होगा, तो सितंबर मंथ में हो जाएगा, मिड ऑफ सितंबर आप ले लीजिए, है ना। तो अभी क्या चल रहा है, मार्च तो खत्म हो गया, है ना, तो अप्रैल मई और जून, अप्रैल मई जून 3 और 2 5, तो 5 मंथ अलग से आप कुछ दे रहे हैं फॉर मेंस, जहां पर इसको पूछ रहे होंगे टेक्निकल को, है ना। तो 5 मंथ तो इतना आपके लिए सफिशिएंट है, तो यहाँ पे वो खेला कर सकते हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि वो टेक्निकल को ना पूछें, आता है तब तो ठीक है आपके लिए, और जो रिक्रूटमेंट टेस्ट का सिलेबस है ध्यान रखना वो भी अभी नहीं आएगा। कमीशन वाले आपके साथ बहुत तगड़ा खेला कर रहे हैं, है ना, बहुत तगड़ा खेला कर रहे हैं। उनको पता है रिक्रूटमेंट टेस्ट होना है, लेकिन सिलेबस अभी नहीं देंगे। सिलेबस कब देंगे, जब सारे लोग फॉर्म को फिलअप कर लोगे उसके बाद सिलेबस को रिलीज करेंगे। और अभी आप पूछने भी जाओगे ना तो बोलेंगे तो आपको कैसे पता कि नंबर ऑफ एस्पिरेंट ज़्यादा होने या कम होने हैं। उनका तो सिंपल सा आंसर होगा कि भाई हमारे पास नंबर ऑफ एप्लीकेशन आएगा तभी तो हम डिसाइड कर पाएंगे रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा या नहीं होगा। ठीक है, उनका भी आंसर लॉजिक ठीक है कि वो पहले कैसे पता उनका हो सकता कम या ज़्यादा हो, है ना। तो वो यहाँ पर आपके साथ खेला करेंगे। और एक बार अगर उन्होंने टेक्निकल्स को हटा दिया, पूरा नॉन टेक कर दिया रिक्रूटमेंट टेस्ट में, तो जो भी टेक्निकल के AE के एस्पिरेंट हैं 60% तो ऐसे ही रास्ते से हट जाएंगे, बचे होंगे 40% वही आएंगे नॉन इसमें अब रिक्रूटमेंट टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे, तो 60% जनता तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। तो अब बेटर है कि हमें इस चीज़ को लेकर इनिशिएट करना चाहिए, है ना, हमें इस चीज़ को लेकर इनिशिएट करना चाहिए कि रिक्रूटमेंट टेस्ट का जो सिलेबस है हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग हो, या फिर टेक्निकल ही पूछा जाए, और टेक्निकल पूछा जाए जो रिक्रूटमेंट टेस्ट का टाइमिंग है उसको थोड़ा बढ़ा दें, तो जो जून है उसको जुलाई कर सकते हैं, 1 महीना एक्स्ट्रा दे दें, ठीक है, क्योंकि सिलेबस ऐड हुआ है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके साथ ऐसा कर दें वो नॉन ठीक ही दे दें पूरा, बोल देंगे ये तो बेसिक नॉलेज है, हर एक इंजीनियर को नॉन होना चाहिए। और मुझे लगता है कि टाइमिंग को ना बढ़ाकर वहीं यही आपके साथ वो खेला करेंगे, ठीक है, और यही पक्का आपके साथ करेंगे वो। अभी श्योर नहीं, बट मुझे तो एक्सपेक्टेड यही कि वो ऐसे ही करेंगे। अब लोग इसमें भी आर्गूमेंट करने आ जाएंगे तो उनका कोई इलाज नहीं है, ठीक है, उनका कोई इलाज नहीं है ना, वो मतलब उनके लिए क्या ही वर्ड यूज़ किया जाए, ठीक है, तो वो करते ही रहेंगे। बट आपको बहुत होशियार रहना है अगर सिलेक्शन लेना है तो, आपको बहुत होशियार रहना अगर सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। सिलेबस अभी रिक्रूटमेंट टेस्ट का फॉर्म फिलअप होने के बाद ही आएगा, तो इस बात का सबको ख्याल रखिए, ये बहुत आपके लिए ज़रूरी है, आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। कहीं ऐसा ना हो कि आप बीच में फंस जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि आप बीच में फंस जाएं, ठीक है। ये तो पहली चीज़ हो गई, है ना, ये तो पहली चीज़ हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। रिक्रूटमेंट टेस्ट का पैटर्न कुछ ऐसा होना है। अगर बात करें मेंस की, है ना, तो मेंस में कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करा हुआ है, वो आप वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। इंटरव्यू के बारे में डिस्कस करा हुआ है। अभी आपको करना क्या है, जो भी आपके पास नोट्स हैं, सिविल का है, ठीक है, GK GS का है, इंग्लिश वाला है, इसको बहुत अच्छे से करिए एप्टीट्यूड को, ठीक है। एप्टीट्यूड की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिर एप्टीट्यूड के लिए जो सिलेबस है वो भी सिलेबस मैंने डिफाइन करा हुआ है, आप उस पर देखेंगे, यूट्यूब पे वीडियोस पे अपलोडेड हैं, ठीक है, आपको वहाँ से मिल जाएगा। श्याम सर करा भी रहे हैं सिलेबस को, ठीक है, तो कंप्लीट आपको वहाँ से मिल जाएगा इसका रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए। GK GS की भी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, इंग्लिश की क्लास स्टार्ट नहीं हुआ बट इसकी भी क्लास जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी, ये चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। टेक्निकल का दोपहर में क्रैश कोर्स चल रहा है प्रीलिम्स, स्पेशली प्रीलिम्स के लिए,
बट मुझे थोड़ा खतरा लग रहा है इसको लेकर के, अभी से मुझे थोड़ा डाउट है कहीं ऐसा ना हो जाए लास्ट स्टेज में आप कमीशन आपके साथ ऐसा खेला कर दे, और अगर ऐसा हुआ तो सीधे सबको भाग के जाना होगा कमीशन कि भाई हमें तो रिक्रूटमेंट टेस्ट टेक्निकल के तो हमें तो रिक्रूटमेंट टेस्ट में टेक्निकल पूछना ही है ना। तो हो सकता है आप अभी से अवेयर हो जाइए या फिर लास्ट मोमेंट में भागने की कोशिश करिए, ठीक है। हो सके अभी से सबको मेल करिए कमीशन को कि जो रिक्रूटमेंट टेस्ट हो उसका सिलेबस रिलीज करें कि कैसा होगा, नहीं रिलीज करने से फिर आपके लिए प्रॉब्लम है। तो रिक्रूटमेंट टेस्ट का सिलेबस उनको बताना ही पड़ेगा, है ना। तो हो सके तो मेलिंग कैंपेन के लिए फिर से सबको रेडी होइए, है ना, कि सिलेबस क्या रखेंगे क्या नहीं रखेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि जो भी आप लोग मेल करते हैं, लास्ट टाइम हम लोगों ने मेल किया तो सारा मेल किसके पास जाता है, अंडर सेक्रेटरी, तो सब मेल उन्हीं को फॉरवर्ड हो जाता है। तो आपके मेल का बहुत इफेक्ट होता है वहाँ पर, है ना। और इनिशिएट करने वाला कौन है मेलिंग का ओके, तो ये देख लीजिए आप लिए कितना हेल्पफुल कर देता हूँ। इसमें भी कुछ लोग बेवकूफ़ आ जाते हैं, है ना। एक तो आ गया कि आपकी मेच्योरिटी पे ज्ञान देने कि आप मेच्योर नहीं हो मतलब जो जानते भी नहीं वो भी ज्ञान देना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, फेक आईडी बना करके। चलिए, तो ये आपको यहाँ से करना है, ये रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए हो गया। मेंस का कंप्लीट डिस्कस करा हुआ है कि पेपर 1 पेपर 2 क्या होना है ना, वो आपको कंप्लीट मिल जाएगा। हर एक टॉपिक से क्या क्या आपको पढ़ना है उसको भी डिटेल सिलेबस मैंने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड करा है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। बाकी अभी आपको बहुत वाइजली डिसाइड करना है ना। जेई वालों की तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ें, लेकिन जो लोग एई के लिए बहुत वाइजली और बहुत इफिशिएंटली उनको काम करना है ना। आपको क्या पढ़ना है, किससे पढ़ रहे हैं, कैसे करना है, एक वेल अवेयर पर्सन से ही जाना है। नहीं, जिसको नहीं पता, जिसने कोई एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई करा है, तो उसको नहीं पता होगा आपको क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है ना। उसको नहीं पता होगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि कोई एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं करा है। भाई उस इन्वायरमेंट में आप नहीं हो तो कैसे पता चलेगा, है ना। आप उस इन्वायरमेंट में नहीं रहे हैं, नहीं गए हैं, आपके अंदर वो कैलिबर नहीं था कि आप उस इन्वायरमेंट उस जगह को फेस कर पाएँ, तो आप कैसे गाइड कर सकते हैं किसी को, ठीक है। तो ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए और बहुत वाइजली डिसाइड करना है वेदर यू वांट सिलेक्शन और नॉट, ठीक है। तो इसका भी आपको ख्याल रखना है। रिक्रूटमेंट टेस्ट का मुझे बहुत डर लग रहा है आप सबके लिए, है ना, कहीं आप सब बीच में फंस ना जाएं। बेचारे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लास्ट स्टेज में आके कट ना जाए कि सारा नॉन टेक दे दिया और फिर आप परेशान हो रहे हैं, ठीक है। हो सके तो अभी सबको अवेयर हो जाइए, रिक्रूटमेंट टेस्ट का सिलेबस रिलीज़ करें, वो क्या होना है क्या नहीं, सबको मेल करना है, मेल स्टार्ट करिए, डेली मेल करना, तभी पता चल पाएगा, नहीं फंसते जाएंगे आप फंसते जाएंगे, ठीक है। मेंस का जो सिलेबस आपको डिस्कस किया था वो एग्जैक्टली सेम होना है, ठीक है। इस संडे को मैं यूट्यूब पे लाइव आऊँगा, तो आप लोग अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, आप डायरेक्टली मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। यूट्यूब पे शाम को मैं लाइव आऊँगा, शाम को 6 बजे से, है ना, 6 to 7 टाइमिंग होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे। बाकी क्लासेस आपकी कंटिन्यूअस चल रही हैं ऑनलाइन ऑफलाइन में, जिनको भी ज्वाइन करना वो लोग ज्वाइन करें। लेकिन जो रिक्रूटमेंट टेस्ट का बताया बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपकी प्रिपरेशन सारी नॉन टेक पोर्शन वाले भाग लेके चले जाएं, है ना, क्योंकि जिसका नॉन टेक स्ट्रॉन्ग होगा फिर वही रिक्रूटमेंट टेस्ट को क्वालिफाई करेगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन तो टफ हो जाएगा फिर, और टेक्निकल वाले जाके फंस जाएंगे, ठीक है। तो ये हो सकता है ना, ये हो सकता है। चलिए ठीक है, ये सारा तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, है ना, ये हो गया यहाँ से। वन मोर थिंग, अभी आपको स्टडी को बहुत कंसाइज वे में करना है, ठीक है। नोट्स आपको चाहिए, सारा आपको मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज आपको प्रॉपर अपडेट रहना है, ठीक, कंटिन्यूस पढ़ाई पे फोकस करना है। कोई डाउट होने से नंबर कॉल तो मेरा है, आप लोग मैसेज कर ही सकते हैं, ठीक है। बस कोई अननेसेसरी मैसेज ना करे, है ना, कोई अननेसेसरी मैसेज ना करे। बाकी जो बैचेस हैं 31 से स्टार्ट हो रहा है, अभी आप ज्वाइन करेंगे तो 1000 रुपीज़ का ऑफ है, तो आपको ऑफ भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप अभी रिक्रूटमेंट टेस्ट का मैंने डिस्कस कर लिया है। अब एक सीरीज आएगी ऐसी वीडियोस की जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना, वी विल डिस्कस कि जो एग्ज़ाम्स हैं आपके, है ना, हर एक टॉपिक्स को डिटेल में। वैसे डिटेल सिलेबस तो PDF फॉर्मेट मैंने अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। बाकी मैं खुद से भी डिस्कस करूँगा कि हर एक टॉपिक से आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन सा ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, ये कंप्लीट आपको मिल जाएगा, है ना, ये कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट टेस्ट का स्पेशली डिस्कस करना था आपके साथ, वो डिस्कस कर लिया। मेंस का जो है वो आप वीडियोस को देखिए, दूसरी वाली को, है ना, जो अपलोड करा हुआ आप उसको देखिए, आपको सिलेबस पूरा सेम मिलेगा,
है ना। लास्ट टाइम मैंने कहा था सिलेबस चेंज होना है, वो लोग अच्छे से प्रिपेयर करिए, ठीक है। कोई डाउट होने से नंबर मेरा है ही, आप लोग मैसेज कर लीजिए आराम से, ठीक है। ओके, थैंक यू।